मरियम नवाज और उसके साथ 40 अफराद का जत्था इस वक्त जापान में विजिट पर है। आए रोज वहां पर कई तफरीही मकामात पर जाया जाता है, मुख्तलिफ तस्वीर खींची जाती हैं। उन तस्वीर को पाकिस्तान के अखबारात में इश्तिहारात की मद में छाप दिया जाता है और यह तासुर देने की कोशिश की जाती है जैसे कि जापान में बहुत ज़बरदस्त किस्म का वहां पर ये जो विजिट जा रहा है, बड़ी बड़ी शख्सियात से मुलाकातें हो रही हैं, पाकिस्तान में इस वक्त इसका जो है बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, इस तरह का तासुर देने की कोशिश की जाती है। अब ये जो तस्वीर खींचते हैं वो भी आपको ज़रा कहानी बताते हैं। एक जगह पर मरियम नवाज साहिबा गई, वहां पर तस्वीर खींची गई और फिर जनाब इनके साथ उस्मा बुखारी भी हैं, वज़ीर इत्तलात हैं, 40 अफराद का जो जत्था है, उन सब ने जो है बारी बारी ट्वीट्स दागे और कहा गया कि मरियम नवाज ने जापान में एक जगह है, उस शहर है, वहां पर जो है बंदरगाह का उन्होंने विजिट किया। अब जरा इस वीडियो को आपने गौर से सुनना है खास तौर पर, फिर आपको पता चलेगा कि ये जिस बंदरगाह पर गई हैं वहां मौसूफा, क्या वो वाकई में बंदरगाह है। इसको जरा सुने, उसके बाद इस पर बात करते हैं। कल यहाँ पे मरियम नवाज शरीफ के जो ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट है उस पर लिखा हुआ था कि वो बंदरगाह पे विजिट करने गई हैं। तो ये कोई बंदरगाह नहीं है बल्कि ये एक पार्क है, घूमने फिरने की जगह है। यहाँ पे ये रेस्टोरेंट है, कोई शिप वगैरह नहीं है, बल्कि इसके आसपास शिप्स खड़े होते हैं और यहाँ से लोग बैठ के मुख्तलिफ जगहों पे योकोहामा के आसपास जितना भी समंदर है या इन्होंने नहरें या झीलें निकाली हैं उनमें वो सफ़र करते हैं। और यहाँ पे मोस्टली कपल्स होते हैं, आवाम की बड़ी तादाद आप देख रहे हैं, ये सारे यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आए हैं। तो वीडियो इस वक्त आपने मुलाहिजा कर ली होगी, जिस जगह को ये मौसूफा बंदरगाह बना रही थी वो बेसिकली जापान में एक पार्क है और पार्क का विजिट किया गया, वहां पर तस्वीर खींची गई और फिर पाकिस्तानियों को टोपी करा दी गई कि हमने बंदरगाह का वहां पर विजिट किया और हम लाहौर में इस तरह का जो दरिया रावी के पास इस तरह का एक शहर आबाद करने के इस बारे में सोच रहे हैं। हालांकि दरिया रावी में पानी है ही नहीं, क्योंकि वो पीछे हम लोग जो सिंध तास मुआहदे में बंधे हुए हैं और दरिया रावी इंडिया के पास है। कभी कभार अगर वहां पर पानी की बहुतात हो जाए तो फिर थोड़ा बहुत पानी वो पाकिस्तान में दरिया रावी को भी की तरफ भी जो है वो भेज देते हैं। तो ये जनाब एक तरफ इनकी ये ड्रामेबाजी जारी है, दूसरी जानिब ये भी एक खबर पाकिस्तान में भी छापी गई, इनके ट्वीट्स भी दागे गए कि जनाब पाकिस्तान की पहली वजीर आला खातून ने वहां पर जापान में एक गवर्नर की भी कोई नायब गवर्नर है या इस तरह की कोई गालिबन पोस्ट है और वो भी वहां पर कोई पहली खातून मुंतखब हुई हैं, तो इनकी उनसे मुलाकात। अब आप अंदाजा करें, गवर्नर की भी असिस्टेंट आप उसको कह सकते हैं, नायब, और वो पहली खातून बनी है, तो उनसे मरियम नवाज ने मुलाकात की। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मरियम नवाज और उनके 40 जो जत्था है उनके हमरा उनकी तरफ से, और इसको जनाब इश्तिहारात की मद में इसको मुख्तलिफ जगहों पर जो है इसकी तशहीर की जा रही है। अब इसका इस मुलाकात से क्या लेना देना या पाकिस्तान को इससे कितना एक फायदा होने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ वो टोपी ड्रामे हैं जो कि इस वक्त टोपियां हैं जो पहनाई जा रही हैं खास तौर पर पंजाब की आवाम को, और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि पंजाब की जो वजीर आला है वो बहुत बिजी है, दीगर ममालिक का वो दौरे कर रही है और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रही है। हालांकि हालात यहाँ तक ये हैं पंजाब में कि वहां पर जितने भी कोई अगर हॉस्पिटल्स पहले बने थे, जो मनसूबे पहली हुकूमतों के थे, सिर्फ वहां पर तख्तियां लगाई गई इनके नाम की, कोई मरियम नवाज हॉस्पिटल बन गया, कोई नवाज शरीफ हॉस्पिटल बन गया, उन तख्तियों की हद तक ही ये काम वहां पर रहा है। हाँ, एक उन्होंने जो हॉस्पिटल ऑन व्हील्स है इस तरह का कोई गलबन नाम है, तो वो इन्होंने स्टार्ट की है, लेकिन उसकी भी अब हालत ये है कि उसके अपने पेट्रोल के पूरा करने की मद में करोड़ों रुपए वहां पर खर्च हो रहे हैं और वो किसी मोहल्ले में जाती है। अब नॉर्मली कोई डॉक्टर, अगर मैं भी सफर कर रहा हूं, मेरे साथ अगर कोई डॉक्टर बैठा होगा या मेरे साथ अगर कोई वकील बैठा होगा, तो हर पाकिस्तानी मर्द को कोई ना कोई मसला जरूर होता है। अगर वकील बैठा है वो उससे मशवरा करेगा, अगर उसके साथ डॉक्टर बैठा है तो वो उससे वो मशवरा करेगा। तो यही कुछ और है मोहल्लों में, जब जनाब वो आते हैं वहां पर डॉक्टर या जो भी हमला आता है, पहुंच जाते हैं हम लोग पाकिस्तानी कि जनाब मेरे सर में दर्द है जी, मेरे सिर दर्द रहता है, ये तक की इलाज है, इसका क्या करूं मैं, मेरी कमर में दर्द रहता है, ये दवाइयां वो लिख कर दे देते हैं और ये फायदा हो रहा है और करोड़ों का जो टीका है वो अलग से लग रहा है। हालांकि इसी में थोड़ी सी इस्लाहात अगर कर देते सेहत के मैदानों में, और जो खासतौर पर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वहां से जो अद्वियात मिलना मुश्किल हो जाती हैं, अद्वियात का रेट इतना बढ़ जाता है, वो करोड़ों वहां पर एडजस्ट किए जा सकते थे ताकि उससे सब मुस्तफीद हो सकें, लेकिन वो इनको खैर इतनी शायद कोई अकल की कमी है या जो भी है, या भी इनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ये भी आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी तो ये फॉर्म 47 की पैदावार है। तो जिस दिन ये फॉर्म 45 के मुताबिक वाकई में ऑन मेरिट अगर ये मुंतखब हो गए तो उसके बाद शायद इनको ग्राउंड रियलिटीज का भी पता चल सकेगा। बहरहाल अभी जापान का टूर खत्म नहीं हुआ, अभी आपके हमारे बहुत सारे पैसे इनके पास मौजूद हैं टैक्स की मद में, और वो टैक्स की मद में हमारे पैसे लेकर ये अभी बहुत से मुल्कों का विजिट करेंगी, वहां पर से तस्वीर खिंचवाएंगी, पार्कों में जाकर आपको और हमें शेयर करेंगी, ट्विटर पर शेयर करेंगी और साथ में अखबारात में इश्तिहारात देंगी।
और आपका इश्तिहारात की मद में भी आपका पैसा कटेगा। हालांकि अगर हकीकत में देखें तो किसी भी सूबे के वजीर आला की इतनी कोई वक़्त नहीं होती कि वो जब किसी दूसरी मुल्क में जाए तो उसको कोई इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल मिले या इतनी ज़्यादा उसके साथ कोई मुलाकातें हों। हाँ, अगर यहाँ प्राइम मिनिस्टर को जाता है, प्रेसिडेंट जाता है, वजीर खारजा इवन के जाता है, तो उनकी बात सुनी जाती है। सूबे के वजीर आला का कौन पूछता है? लेकिन ये जनाब शायद विजिट करना होगा इन्होंने जापान का, शायद जो मशीनरी वहाँ पर इन्होंने यहाँ पर बैठकर, आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, इस तरह से ऑनलाइन यहाँ पर ये नहीं सीख सकते थे, वहाँ पर इनको शायद जाना ज़रूरी था। चलें, आउटिंग भी हो जाएगी। वैसे भी हमारी जो वज़ीर आला साहिबा हैं उनके बकौल वो 6 बजे उठती हैं, काम करती हैं, तो थकावट बहुत ज़्यादा है, तो रिफ्रेशमेंट भी हो जाएगी। कभी स्विट्ज़रलैंड, कभी मरी, तो कभी जापान, तो वहाँ पाकिस्तानियों के पैसे पड़े हैं ना अकाउंट्स में, उन अकाउंट्स में उन पैसों को इस्तेमाल करते हुए चलें, मुल्क की सैर भी हो जाएगी। और ये जो जत्था है 40 अफराद का साथ में, ये भी खुश हो जाएंगे कि जनाब देखें मरीम नवाज़ की अगर हमने सपोर्ट किया तो हमें दूसरे ममालिक में ले जा रही हैं बहरहाल। तो ये ये भी बच्चे जो बेचारे साथ हैं ये भी चलें खुश हो जाएंगे। तो इसी खुशी, इनकी जो खुशी है ये पाकिस्तानी कौम पर बहरहाल बहुत भारी पड़ रही है। अल्लाह इनको क्या कहें, अब इनको दुआ भी दें तो कैसी दुआ दें? अगर इनको खुश रहने की दुआ देते हैं तब भी हमारा अपना ही नुकसान है कि हमारे अपने टैक्स के पैसों पर ये दोबारा से अयाशियों पर लग जाएंगे। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सकलैन अमाना को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।